देखो भाई, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक क्या चल रहा था हमारा, एल्केन से आरएक्स बनाने के कितने तरीके होते हैं, वो मैंने 6 तरीके बताए थे। उसमें पहला हमने एल्केन लिया था। एल्केन में मैंने 3 पॉइंट आपको बताए थे कि उसमें पहला पॉइंट तो क्या बताया था मैंने आपको कि एल्केन से क्या बनाते हैं हम, आरएक्स बनाते हैं। और अभिक्रिया जो होती है किसकी उपस्थिति में होती है, सूर्य का प्रकाश है, यूवी है, ताप है, उसकी उपस्थिति में होगी। उत्पाद अणु क्या बनता है, आरएक्स बनता है यहां पर, ठीक है ना। और उसके बाद मैंने 2 स्पेसिफिक नोट बताए थे आपको। एल्केन से एच के निकलने की दर का क्रम ये होता है 3 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन। और किसी एल्केन अणु से उतने ही प्रकार के आरएक्स बनते हैं जिस एल्केन में उतने ही प्रकार के क्या होते हैं, एच होते हैं। तो थोड़ा सा इसको चेंज कर लेना, जिस एल्केन में जितने प्रकार के जितने प्रकार के एच होते हैं। देखो मैं इसकी बात कर रहा था, ये देखो कैसे चेकआउट करते हैं अपन, ये देखिए आप। देखो भाई, ये मैं आपको सिखाता हूं कि किसी एल्केन में कितने प्रकार के एच हैं। जितने प्रकार के एच होंगे उससे उतने प्रकार के क्या बनेंगे, आरएक्स बनेंगे। देखो उसको हम किस तरह से देखेंगे वो देख लीजिए। जैसे मैंने सबसे सिंपल लिखा CH3। ये बताइए, ये एल्केन अणु हमारे पास CH4 मेथेन। अब देखो ये एल्केन है, अब इस एल्केन में देखो यहां पर एक कार्बन और एक क्या है, H है। अब देखो यदि कोई हाइड्रोजन है वो जुड़ने में और दिखने में अगर एक जैसा दिखाई दे रहा है, अगर कोई हाइड्रोजन है, जैसे मान लीजिए ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है ना, और ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए मान लीजिए ये हाइड्रोजन था और ये क्या था, कार्बन था। अब मुझे ये बताइए, इसके साथ में ऐसे ही मैं 3 हाइड्रोजन और जोड़ देता हूं। मान लीजिए ये तो कार्बन हो गया और ऐसे ही हमने कितने हाइड्रोजन और जोड़ दिए, इससे 3 और जोड़ दिए, टोटल कितने हो गए, 4। अब ये जो चारों हाइड्रोजन है वो दिखने में समान ही तो हैं, चारों हाइड्रोजन ही तो हैं और जुड़ भी चारों का रहे हैं, एक ही कार्बन पे जुड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि दिखने में ये वाला हाइड्रोजन और जुड़ने में क्या है, समान है। ये जितने भी चारों हाइड्रोजन है ना वो दिखने में हाइड्रोजन ही दिखाई दे रहे हैं और जुड़ने में किससे जुड़ रहे हैं, कार्बन से जुड़ रहे हैं। इसका मतलब दिखने में और जुड़ने में समान होगा तो एक प्रकार का हाइड्रोजन होगा। अगर दोनों में से एक भी शर्त मिस हो गई, अगर वो दिखने में अलग आ रहा है तो अलग प्रकार का हाइड्रोजन हो जाएगा, अगर वो जुड़ने में अलग आ रहा है तो फिर वो अलग प्रकार का हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है ना। देखो जुड़ने में, ज्यादातर जुड़ने में अलग होगा, दिखने की तो कोई बात की, हाइड्रोजन दिखाई देगा हमें। देखो मैं CH4 की बात कर रहा हूं, बोलो कितने हाइड्रोजन है भाई, 4 हाइड्रोजन। ये क्या है, कार्बन। ये चारों हाइड्रोजन आपको 4 दिखाई दे रहे हैं ना, ये चारों के चारों हाइड्रोजन एक ही तो कार्बन से जुड़ रहे हैं। तो बोलो यहां पर कितने प्रकार के हाइड्रोजन हुए, इसमें एक ही प्रकार का हाइड्रोजन होगा, क्योंकि चारों हाइड्रोजन दिखने में भी समान है, जुड़ने में किस पे जुड़ रहे हैं, कार्बन पर। तो बोलो इसमें कितने हाइड्रोजन हुए भाई, एक प्रकार का। तो इसका मतलब इससे कितने आरएक्स अणु बनेंगे, एक आरएक्स अणु बनेगा। चलो आगे देखिए, आगे देखो CH3 ये मैंने 2 यहां पर अणु लिखे, ये अणु लिखा मैंने CH3 ये एथेन अणु हो गया। अब मुझे बताइए यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, 3, और यहां पर भी हाइड्रोजन कितने, 3। अब बोलो यहां पर भी 3 हाइड्रोजन है और यहां पर भी 3 हाइड्रोजन है। ये वाले हाइड्रोजन भी किससे जुड़ रहे हैं, इस कार्बन से, और ये वाले हाइड्रोजन भी किससे जुड़ रहे हैं, इस कार्बन से। अब देखिए इधर एक बार आप, ये तीनों हाइड्रोजन जैसे इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं तो इस पर भी कितने जुड़ रहे हैं, 3। तो ये भी कार्बन पर जुड़ रहे हैं और ये भी किस पर जुड़ रहे हैं, कार्बन पर जुड़ रहे हैं। इसका मतलब ये 6 के 6 जो हाइड्रोजन होंगे वो कैसे होंगे, समान होंगे भाई दिखने में, और जुड़ने में भी क्या है, समान है, क्योंकि ये भी CH3 हाइड्रोजन है और ये भी कैसे है, CH3 हाइड्रोजन। इसका मतलब चाहिए मैं H यहां से हटा के उत्पाद बनाऊं और चाहिए भाई मैं H यहां से हटाकर क्या बनाऊं, उत्पाद बनाऊं, बात एक ही है, ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब एथेन अणु के अंदर भी एक ही प्रकार का हाइड्रोजन होगा तो प्रोडक्ट कितने बनेंगे भाई, एक ही बनेगा। आगे देखो, ये देखो रे CH3 CH2 CH3, ये देखो भाई ये प्रोपेन अणु है, 1 2 3 प्रोपेन अणु है ना, ठीक है। अब देखो मुझे बताओ इसमें कार्बन 1 2 3, ये CH3 कौन सा CH3 भाई, ये वाला CH3, ये वाला CH3 और ये CH3 दोनों दिखने में समान है ना, अरे समान है ना, दिखने में दिखाई CH3 तो दे रहे हैं आपको और जुड़ने में भी समान है। ये भी CH2 से जुड़ा और ये भी किससे जुड़ा, CH2 से, तो दिखने और जुड़ने में समान हो गए ये दोनों। तो बोलो चाहिए हाइड्रोजन यहां से डालो, यहां से डालो, तो इसमें तो एक ही प्रकार के हाइड्रोजन होंगे इन दोनों में,
इन दोनों में तो एक ही प्रकार का हाइड्रोजन हो गया, मान लो एक प्रकार का हाइड्रोजन हो गया। और ये CH2 देखो, ये CH2 देखो, जुड़ने में तो दोनों CH3 से जुड़ रहा है, लेकिन देखो दिखने में देखो CH2 दिखाई दे रहा है आपको, तो CH2 क्या CH3 के समान होता है क्या? नहीं भाई, ये अलग हो गया। इसका मतलब इसमें एक दूसरा हाइड्रोजन होगा, क्या? B होगा। तो इसमें कितने प्रकार के हाइड्रोजन हो गए? 2 प्रकार के हाइड्रोजन। एक तो कौन सा? CH3 वाला हाइड्रोजन, और एक कौन सा भाई? CH2 वाला हाइड्रोजन होगा। तो अब मुझे ये बताइए, इन 2 प्रकार के हाइड्रोजन हैं, इन दोनों प्रकार के हाइड्रोजन में ये तो कार्बन 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन होंगे, होंगे ही नहीं होंगे। और ये वाला देखो, ये 2 डिग्री हाइड्रोजन होगा। तो 2 डिग्री हाइड्रोजन आसानी से हटेगा कि 1 डिग्री हाइड्रोजन? मैंने बताया था हाइड्रोजन के निकलने का दर जो होता है वो क्या होता है? 3 डिग्री, फिर उससे कम 2 डिग्री, फिर उससे कम 1 डिग्री। तो 2 डिग्री वाला हाइड्रोजन के निकलने की दर क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी इसके अंदर। इसका मतलब यहां से हम H को हटाकर प्रोडक्ट तो इसमें देखो 2 बनेंगे, प्रोडक्ट तो कितने बनेंगे? उत्पाद तो 2 बनेंगे। एक तो 1 डिग्री का उत्पाद बनेगा और एक किसका बनेगा? 2 डिग्री का उत्पाद बनेगा। लेकिन जो 2 डिग्री कार्बन से बनने वाला जो RX होगा वो क्या होगा? आपका ज्यादा मात्रा में बनेगा, क्योंकि 2 डिग्री हाइड्रोजन को जब हम निकालते हैं ना बाहर, तो 2 डिग्री मुक्त मूलक बनता है जो अधिक स्थायी होता है 1 डिग्री से, इसलिए ऐसा होता है। आगे देखो, नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, मतलब ये मुझे ये बताओ, CH3, CH, CH3 और CH3 बताओ। अब देखो भाई, इसमें कितने प्रकार के हाइड्रोजन होंगे? कितने प्रकार के होंगे भाई? बताओ कितने प्रकार के? CH3, 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 बोलो। तीनों CH3 तो दिखाई दे रहे हैं, दिखने में समान है, तो जुड़ने में भी समान है। देखो ये CH3 भी CH से जुड़ा, ये CH3 भी CH से जुड़ा, और ये CH3 भी किससे जुड़ा भाई? CH से जुड़ा। इसका मतलब ये तीनों तो एक जैसे हो गए, एक प्रकार के हाइड्रोजन हो गए इनमें तो। और ये CH देखो भाई, CH जुड़ने में तो CH3 से जुड़ रहा है, लेकिन दिखने में अलग दिखाई दे रहा है ना, इसका मतलब इसमें B प्रकार का हाइड्रोजन। अब बताओ, इसमें 2 प्रकार के हाइड्रोजन है ना, तो प्रोडक्ट कितने बनेंगे रे? 2 बनेंगे। कितने बनेंगे? 2 प्रोडक्ट का क्या होगा? निर्माण होगा। अब मुझे आप एक चीज बता दीजिए, इस A और B में से कौन सा हाइड्रोजन के निकलने का वेग अधिक होगा? किस हाइड्रोजन का अधिक होगा? बताइए, आपका आंसर चाहिए मुझे। A और B में से किसका वेग ज्यादा होगा निकलने का? A का ज्यादा होगा या फिर B का ज्यादा होगा? बताइए मुझे, किसका ज्यादा होगा भाई? B का ज्यादा होगा। देखो B का क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि B वाला जो हाइड्रोजन है वो 2 डिग्री हाइड्रोजन है, और 2 डिग्री हाइड्रोजन के निकलने की दर अधिक होती है। और 2 डिग्री हाइड्रोजन को जब हटाते हैं, बाहर निकालते हैं, तो 2 डिग्री मुक्त मूलक बनेगा, नहीं बनेगा? और 2 डिग्री मुक्त मूलक से जो प्रोडक्ट बनने जा रहा है वो RX कैसा होगा भाई? अधिक स्थायी होगा। इसका मतलब 1 डिग्री की बजाय यहां 2 डिग्री हाइड्रोजन के निकलने का वेग क्या होगा? अधिक होगा। देखो आगे, देखो समझ में आ रहा है ना? देखो आगे और आ जाएगा, नहीं आया तो समझ में सब कुछ आएगा, धीरे धीरे सब कुछ। कोई चीज समझ नहीं पड़ती है ना, तो उसमें हमें मेहनत की जरूर आवश्यकता होती है। देखो भाई आगे ध्यान दीजिए, ये कंपाउंड आपके लिए, आप इसको नोट कर लीजिए और आप इसको सोल्व करके बताना मुझे कि कितने प्रकार के हाइड्रोजन देगा। ये 2 आपके लिए है, क्वेश्चन है। एक तो ये पहला, और दूसरा नोट कर लीजिए CH3, CH, CH3, CH2, CH3, एक ही। अब मुझे बताना, आप इनमें से बताना है। इसमें देखो क्या बताना है, एक तो इसमें आपको देखो क्या करना है, एक तो कितने प्रकार के हाइड्रोजन, कितने प्रकार के H, पहली बात तो ये निकालनी है। और दूसरी बात निकालनी है इसके अंदर मुख्य उत्पाद, मुख्य उत्पाद कौन सा होगा, मुख्य उत्पाद कौन सा होगा वो देखना है। तो इससे मुख्य उत्पाद क्या बनेगा और इनमें, इसमें मुख्य उत्पाद क्या बनेगा। सबसे पहले तो ये देखना है इसमें कितने प्रकार के हाइड्रोजन है और इसमें कितने प्रकार के हाइड्रोजन है, ठीक है। उसके बाद में ये बताना है। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर किसी अणु के अंदर एक ही प्रकार का हाइड्रोजन है तो वहां पर हम तुलना तो कर ही नहीं सकते, तो वो उसका मेन प्रोडक्ट होगा, इसके अलावा तो कोई होगा ही नहीं। अगर किसी एल्केन अणु के अंदर एक से अधिक प्रकार के हाइड्रोजन हैं तो फिर वहां पर हमें तुलना करनी पड़ेगी कौन से हाइड्रोजन के निकलने का दर अधिक होगा, उससे बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, अधिक स्थायी होगा।
वो फिर हमें एक से अधिक के केस में देखते हैं। ये दोनों आप क्वेश्चन के रूप में आप उनको करना, ठीक है ना। अगर इनमें कुछ समझ में नहीं आता है तो ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट्स किया कीजिए और उसके बारे में मुझे आप बताइए कि इसमें ये प्रॉब्लम थी, ये समझ में नहीं आया। बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए भाई, देखो धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से ही आपको आपकी कैपेसिटी जो पावर है, आपका नॉलेज है वो डेवलप होगा, ठीक है। आप इन दोनों को उतार लीजिए। देखो अब देखो भाई, इसके बाद में हम जो नेक्स्ट बात कर रहे हैं वो देखिए। मैंने आपको 2 नोट बता दिए थे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए कुछ एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना। इस रिएक्शन की एग्जाम्पल की बात करते हैं। कुछ 1-2 इसमें नोट और हैं, वो भी मैं आपको लास्ट में एंड में लिखवा दूंगा, ठीक है ना। पहले आप ध्यान दीजिए। देखो रिएक्शन की बात करनी है आपको, रिएक्शन अभिक्रिया, ठीक है ना। नंबर 1 एल्केन, आप कोई एल्केन ली, जैसे मैंने ये लिया CH3 भाई, ठीक है ना। और उपस्थिति किसके लिए मैंने HNO की, ठीक है ना। और रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, ध्यान रखना Cl2 के साथ। देखो तीर के निशान के ऊपर भी दे सकता है रिएक्शन करने वाला, या प्लस में भी दे सकता है, कैसे भी दे सकता है, ध्यान रखना इस चीज का। चलो मैं ऐसे लिख देता हूं इसको, ये लीजिए और यहां क्या आएगा भाई H, ठीक है। इसका नाम लिख देंगे। सबसे पहले ध्यान रखना है आपको, कोई भी रिएक्शन जब अपन करते हैं तो आपको अभिकारक और उत्पाद का नाम पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए तो यहां पर ये एथेन अणु है और ये क्या है, Cl2 है। अब मुझे ये बात बताइए, ये जो एथेन अणु है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसमें कितने प्रकार के हाइड्रोजन है। ये CH3 दोनों समान दिखाई दे रहे हैं, जुड़ने में समान है, दिखने में समान है, तो भाई इसमें एक प्रकार का क्या होगा, हाइड्रोजन। चाहे मैं इस H को निकाल दूं बाहर, चाहे इसके H को निकाल दूं बाहर, आपको क्या करना है, एक H हटाना है और एक Cl जोड़ना है। क्योंकि देखो ये अभिक्रिया कैसी है, प्रतिस्थापन प्रकार की है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या करते हैं भाई, हम एक के स्थान पर क्या आता है, दूसरा आता है। देखो यहाँ H के स्थान पर क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। देखो तो बोलो क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, बताना। CH3 और CH2, मैंने एक H हटा दिया और उसके स्थान पर क्या जोड़ दिया, Cl, और प्लस में क्या आ गया बताओ भाई, HCl। क्या बन गया, HCl। इसका नाम क्या है बताना, क्लोरोएथेन। क्या नाम है इसका, क्लोरोएथेन। देखो IPC कैसे लिखेंगे, ये चीज ध्यान रखनी है हमें। ये Cl है, ठीक है ना, और ये 2 कार्बन की एल्केन है। सबसे पहले किसको लिखा जाता है, ध्यान रखना, जब IPC नोमेनक्लेचर करते हैं सबसे पहले प्रतिस्थापी लिखा जाता है, उसके बाद जनक श्रृंखला आती है, और सबसे अंत में क्या आता है भाई, सबसे अंत में क्या आता है, क्रियात्मक समूह आता है। अब देखो हैलोजन होते हैं ना, उनको प्रतिस्थापी माना जाता है, सभी हैलोजन को प्रतिस्थापी। अब हैलोजन को हैलोजन प्रतिस्थापी बन गया, तो IPC में हैलोजन को क्या कहते हैं, हेलो कहते हैं। IPC में हैलोजन को क्या कहते हैं, हेलो कहते हैं। तो Cl को क्या बोलेंगे बताओ, क्लोरो, ठीक है। तो मैंने क्लोरो को पहले लिख दिया। उसके बाद देखो कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। दोनों कार्बन के बीच एकल बंध आ रहा है ना, तो एकल बंध है कार्बन कार्बन के बीच में, तो श्रेणी कौन सी होती है भाई, एल्केन होती है ना, ठीक है। अब एल्केन होती है तो 2 कार्बन की एल्केन को हम क्या कहते हैं, एथेन कहते हैं। तो बोलो नाम क्या होगा इसका, क्लोरोएथेन। इस तरह से, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। इस तरह से मैंने क्या बना दिया, ये प्रोडक्ट बना दिया। चलो एग्जाम में कई बार देखो क्वेश्चन आता है, आप इसको इस रूप में भी दे सकता है। आप ये देखिए भाई, आपको ये इस तरह से दे देगा, मान लीजिए ये दे दिया आपको, और इस तरह से एरो बनाएगा, और तीर के निशान के ऊपर क्या लिख देगा भाई, वो Cl2 और HNO, और ये क्वेश्चन मार्क कर देगा। इस अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। सबसे पहले हमें पहचान करनी आनी चाहिए। मैंने देखो ये क्या बनाया यहाँ पर, इसका ध्यान देना। इसे कहते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, आबंध रेखा संरचना सूत्र कहते हैं इसको। तो आबंध रेखा संरचना सूत्र कैसे बनाया जाता है, आबंध रेखा संरचना सूत्र बनाने के लिए कार्बन और हाइड्रोजन को दिखाया नहीं जाता है उसमें।
कार्बन और हाइड्रोजन को छुपा दिया जाता है, बाकी अन्य कोई भी एटम आ जाता है ना उसको फिर रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो इसमें ये एल्केन है, एल्केन में तो दो ही तो एटम होंगे, कार्बन या हाइड्रोजन। तो बोलो कार्बन हाइड्रोजन कहीं आपको इसमें दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। अब देखो ये कार्बन जहां से स्टार्ट कर रहे हैं ना अपन ऐसे, तो ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन और ये कौन सा? चौथा कार्बन। तो 4 कार्बन हो गए ना। जो शीर्षक कार्बन होता है ना वो हमेशा CH3 होता है। अब देखो ये वाला कार्बन 2 कार्बन से जुड़ेगा ना, एक तो इससे और एक इससे, तो ये CH2 हो गया। एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, संयोजकता 4 हो गई ना, फिर ये CH2 हो गया और फिर ये क्या हो गया? लास्ट टर्मिनल जो आएगा ना शीर्षक आएगा वो CH3 होगा। इसका मतलब CH3 CH2 CH2 CH3। अब जैसे ये था हमारे पास तो मैंने ये बोला CH3 CH2 CH2 और CH3, 1 2 3 4 कार्बन है ना। तो आपको जिगजैग पेन चलाना, जितने कार्बन है उतने। देखो जैसे मैंने यहां पर बना रहा हूं इसको, ये कार्बन होगा 1 2 3 और ये 4, इस तरह से तो बनाया मैंने। यही तो है CH3 CH2 CH2 CH2, ये तो CH3 होगा शीर्षक, ये CH2 CH2 और ये CH3 होगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये ब्यूटेन हो गया भाई। देखो 1 2 3 4 एल्केन है ना, तो ब्यूटेन हो गया। क्या हो गया? ब्यूटेन हो गया। अब इससे हमें क्या बनाना है? प्रोडक्ट बनाने हैं आपको, ठीक है ना। अब देखो इस अभिक्रिया में क्या करना है, आपको मेन प्रोडक्ट बनाना पड़ता है, ठीक है ना। आपको एक मुख्य उत्पाद बनाना पड़ेगा। बनने को तो प्रोडक्ट हम इसमें देखेंगे कि इसमें कितने प्रकार के हाइड्रोजन है। अब देखो इसके लिए अपन यहां से मैं इंडिकेट करता हूं, इसके अंदर इसको मैं A से डिनोट कर देता हूं। A में कितने प्रकार के H होंगे, कितने प्रकार के H होंगे तथा मुख्य उत्पाद क्या होगा। मुख्य उत्पाद क्या होगा? IUPAC नाम भी लिखिए, ये लो भाई, ठीक है ना। तो ये A है, A में कितने प्रकार के H होंगे? ये एल्केन ही तो है। पहले तो ये देखो इसमें कितने प्रकार के H होंगे। मुख्य उत्पाद क्या होगा भाई? अगर मान लो इसमें 1 से अधिक प्रकार के H आ रहे हैं तो प्रोडक्ट भी 1 से अधिक बनेंगे। तो उसमें मुख्य उत्पाद कौन सा होगा? 1 डिग्री से हटने वाला होगा, 2 डिग्री से हाइड्रोजन हटने वाला होगा, 3 डिग्री से हटने वाला होगा, वो हमें इसमें चेक करना पड़ेगा। आप ये उतार लीजिए। देखिए अब इसके बाद में देखिए मैं बात कर रहा था किसकी? एल्केन के हैलोजनीकरण की बात कर रहे थे अपन, ठीक है ना। तो देखिए एल्केन के हैलोजनीकरण में मैंने आपको इसमें एक एग्जांपल भी बताया, आपको किस तरह से इसके अंदर आपको प्रोडक्ट बनाना है वो चीजें मैंने बताई। और अब जो मैं बात करता हूं इसमें कुछ नोट और है, इंपॉर्टेंट नोट है, वो देख लीजिए क्या क्या। नोट नंबर 1 देखो भाई, F2 जो होता है ना, F2 एल्केन के प्रति बहुत तीव्र वेग से रिएक्शन देता है। सबसे पहले तो मैं हैलोजन की क्रियाशीलता बता देता हूं एल्केन के प्रति। ये देखो एल्केन के लिए हैलोजन की क्रियाशीलता, एल्केन के लिए हैलोजन की क्रियाशीलता का क्रम निम्न होगा। ये देखो भाई, सबसे अत्यधिक क्रियाशील होता है भाई कौन? F2। उससे कम कौन होता है? Cl2।
और सबसे कम क्रियाशील कौन होता है? Br2 और सबसे कम कौन सा हो गया? I2 हो गया। ये देखो एल्केन के लिए हैलोजन की क्रियाशीलता का क्रम निम्न होगा। सबसे अत्यधिक क्रियाशील क्या है? F2, फिर उससे कम Cl2, फिर उससे कम Br2 और सबसे कम कौन सा होगा? I2 होगा। ये वाला जो F2 है ना, ये प्रचंड रूप से अभिक्रिया देता है, प्रचंड रूप से, तीव्र गति से अभिक्रिया देगा, प्रचंड रूप से। और ये जो है ना हमारे पास में ये F2 और ये जो I2 है, ये बहुत मंद गति से अभिक्रिया देता है एल्केन के प्रति, मंद गति से अभिक्रिया, प्रचंड रूप से अभिक्रिया देगा अर्थात विस्फोट के साथ। विस्फोट के साथ, और ये भाई मंद गति से अभिक्रिया देता है। तो इसलिए हम अधिकतर अभिक्रियाओं में जो काम में लेते हैं ना, वो कौन से दो काम में लेंगे अपन? एक तो Cl2 और एक कौन सा? Br2 काम में लेंगे। ये बहुत तीव्र प्रचंड रूप से अभिक्रिया देगा क्योंकि इसकी क्रियाशीलता बहुत ज्यादा है, एल्केन के प्रति विस्फोट उत्पन्न कर देगा, इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। I2 के साथ क्रिया जो होती है ना, वो बहुत ही मंद वेग से होती है, बहुत धीमी गति से होती है और उत्क्रमणीय प्रकार की अभिक्रिया होती है, एक प्रकार से हम ये माने तो। इसलिए हमें प्रोडक्ट बनाने के लिए कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी, वहां पर अभिक्रिया को अग्र दिशा में ले जाने के लिए कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी, इससे हम प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये विस्फोट के साथ रिएक्शन देता है, इसलिए इसकी रिएक्शन अपन नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए, ये उतार लीजिए। एक एक चीजें बताऊंगा, एक एक चीजें। जो बच्चा नीट की तैयारी करने वाला हो, ठीक है, या आपके IIT के लिए मेंस की तैयारी कर रहा हो, एडवांस की तैयारी कर रहा हो, जितना भी रिएक्शन से रिलेटेड जो टॉपिक होता है उसका रीजन क्या बनता है, कहां से क्वेश्चन आता है, कि नीट की तैयारी करने वाला बच्चा तो जो ये मैं नोट्स आपको बता रहा हूं ना, इससे बाहर कुछ भी नहीं आता है। और RBSC बोर्ड के अंदर भी बहुत काफी सफिशिएंट मैटर हो जाता है, केवल बस पढ़ने वाला होना चाहिए, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए आप। एक एक बातें बताऊंगा मैं आपको। यहां से मेडिकल लाइन की तैयारी करने वाला बच्चा भी अपना अच्छा स्कोर कर सकता है, और जो RBSC के अंदर भी है ना, अच्छी मार्किंग प्राप्त कर सकता है। IIT के लिए भी, मेंस के लिए, एडवांस के लिए, जो भी हो, एक अच्छे तरीके से अपन अगर हमारा बेस कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो फिर अपन इजीली क्या कर सकते हैं, अपना टारगेट प्राप्त कर सकते हैं अपन। देखो भाई, आगे ध्यान दीजिए। देखो, मंद गति से रिएक्शन देगा कौन? I2, ठीक है ना। एक नोट और लिख सकते हैं, एल्केन के साथ I2 उत्क्रमणीय रिएक्शन देता है। तो अब हमें क्या करना है, इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो ऐसा क्या होता है, किसकी वजह से ऐसा हो रहा है। देखो भाई, इसमें हमने रिएक्शन करवाई, जैसे ये है CH3 और ये H, और प्लस रिएक्शन किससे करा रहे हैं अपन? I2 से करा रहे हैं। ये वाली रिएक्शन क्या है? उत्क्रमणीय रहेगी अब, क्योंकि यहां क्या बनेगा? CH3I बन गया और प्लस में HI। ये यहां पर जो बना है ना, ये वाला, ये अपचायक होता है भाई। क्या होता है ये? अपचायक।
अपचायक है। ये तो इंपॉर्टेंट बात है, ये अपचायक होता है। ये वापस इसका क्या कर देगा, अपचन, और उससे में क्या प्राप्त हो जाएगी, एल्केन और I2। कहने का ये HI वापस किस में चेंज हो जाएगा, I2 के अंदर, और क्या बन जाएगी, एल्केन बन जाएगी। यहां तो रिएक्शन क्या है, उत्क्रमणीय है। तो इस रिएक्शन को अग्र दिशा में ले जाने के लिए, एक ही डायरेक्शन में ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रोकना पड़ेगा। अगर रिएक्शन में ये पड़ा रह गया, अगर HI रिएक्शन में पड़ा रह गया, तो इसका मतलब वो अपचायक क्या कर देगा, इसे बने हुए CH3I का वापस रिडक्शन कर देगा। रिडक्शन से हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, वो एल्केन प्राप्त हो जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये है ना दुश्मन, तो इस दुश्मन को यहां से हटाना पड़ेगा, और इसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई औक्षिक कारक काम में लेना पड़ेगा। ठीक है, जो इस HI को किस में चेंज कर दे, I2 के अंदर बदल दे, उसको औक्षीकृत कर दे। औक्षिक कारक कौन होते हैं, जो दूसरे का क्या कर दे, ऑक्सीकरण कर दे। तो यहां पर हमें क्या काम में लेंगे, इस रिएक्शन को अग्र दिशा में ले जाने के लिए। तो यहां पर मैं एक बात लिख सकता हूं, यहां पर देखिए, इस अभिक्रिया को अग्र दिशा में ले जाने के लिए HiO3 का प्रयोग करते हैं। इसका ये औक्षिकारक होता है, इसका प्रयोग करेंगे, और ऐसा क्या होगा वो देखिए। पहले आप इसको उतार लीजिए एक बार। उतार लिया ना इसको, देखिए भाई आगे। औक्षिकारक क्या काम में ले रहे हैं अपन, HiO3। देखिए तो देखो, जो रिएक्शन थी हमारी, वो रिएक्शन की मैं अगर बात करूं, कंप्लीट रिएक्शन अब कैसे होगी वो देखिए। यहां पर मैंने क्या लिखा, CH4 मैथेन। अब जो रिएक्शन होगी ना वो देखिए, प्लस में क्या है, I2। बोलो क्या काम में ले रहे हैं, यही तो काम है हमें लेना है, HiO3, आयोडिक अम्ल। HiO3 को क्या कहते हैं, आयोडिक अम्ल कहते हैं इसको। ये औक्षिकारक है, क्या है भाई, ये औक्षिकारक है, औक्षिकारक है, ठीक है ना। ये बनने वाले HI को I2 में क्या कर देता है, औक्षीकृत है। अगर हम इसको ये काम में नहीं लेंगे ना, इसकी अगर एब्सेंट हो तो रिएक्शन उत्क्रमणीय प्रकार की हो जाएगी। इसको हमें क्या बनाना है, अग्र दिशा में ले जाना है, एक ही दिशा में, अर्थात रिएक्शन को क्या बनाना हमें, अनुत्क्रमणीय करना है, इसको एक ही दिशा में ले जाना है। तो इसलिए हमें क्या मिलाना पड़ेगा, HI, अपन रिएक्शन रेट को बढ़ाने के लिए। तो यहां पर क्या बन जाएगा, देखो ये तो बन गया भाई CH3I, और प्लस ये क्या बना, HI। इस HI को तो यहां से हमें क्या करना है, हटाना है। इसको क्या करना है, इसको हटाना है। इसको क्या करना है भाई, हटाना है। इसको क्या करना है, हटाना। और हटाने के लिए हमने क्या काम में लिया था यहां, HiO3। ये जैसे ही HiO3 किसके संपर्क में आएगा, HI के संपर्क में आएगा। किसके संपर्क में आएगा भाई, HI के संपर्क में आएगा। कौन, HiO3।
O3। तो ये क्या कर देगा भाई, ये देखो इधर, यहां पर मैं इसके मोल बढ़ा सकता हूं, यहां पर 5HI ले लिया मैंने काम में। ये देखो I कितने हैं, देखो 5 5 रेग 6, तो HI किस में, I2 में ऑक्सीकृत हो गया। और प्लस में हाइड्रोजन देखो कितने हैं, 5 5 रेग 6। ऑक्सीजन कितनी है, 3 है। देखो पहले से यहां 3 ऑक्सीजन दी गई है ना, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के उसके जल के रूप में बाहर निकलेगा, और जब जल के रूप में बाहर निकलेगा तो 3 ऑक्सीजन के लिए हमें कितने हाइड्रोजन चाहिए, 6 हाइड्रोजन चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया भाई, 5 और एक ये 6, टोटल कितने हाइड्रोजन चाहिए हमें, 6 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या हो गया, 3H2O, ये बन गया। इसका मतलब ये HI इसमें, इस HI का इस I2 के अंदर क्या हो गया, इसके अंदर क्या हो गया इसका भाई, ऑक्सीडेशन हो गया। अब बोलो ये रिएक्शन में पड़ा रहेगा क्या, नहीं, ये तो था, ये तो दिक्कत पैदा कर रहा था, पहले रिएक्शन को उत्क्रमणीय बना रहा था, इसलिए हमने इसी को हटा दिया यहां से। और किसके माध्यम से हटा दिया, HiO3 के माध्यम से, क्योंकि ऑक्सीकारक है। इस HI को किसमें भाई, I2 में ऑक्सीकृत कर देगा। ये पहले किसकी तरह था, पहले किसकी तरह था, किसकी तरह था भाई, अपचायक था। क्या था, अपचायक था। तभी तो ये वापस इसका अपचयन करके ये बना रहा था, रिएक्शन को उत्क्रमणीय बना रहा था। लेकिन हमने HiO3 द्वारा इस रिएक्शन को क्या बना दिया भाई, हमने अनुत्क्रमणीय बना दिया। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करते हैं अपन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी, केवल IIT या और मेडिकल के लिए बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो हम जो आगे की क्लास है उस क्लास में तो मैंने यहां पर एक तरीका बताया आपको एल्केन को RX में बदलने के लिए। तो एल्केन का हमने हैलोजनीकरण करवाया था, हैलोजन से क्रिया करवाई थी और उससे प्रोडक्ट बनाए थे। एल्केन में हमने क्या देखा था कि किसी एल्केन में जितने प्रकार के H होंगे उससे उतने प्रकार के RX बनेंगे। कौन RX ज्यादा मात्रा में बनेगा, वो RX वही ज्यादा मात्रा में बनेगा जो अधिक डिग्री हाइड्रोजन से बनता है। जैसे 3 डिग्री हाइड्रोजन है और 1 डिग्री वाला हाइड्रोजन है एल्केन के अंदर, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन से 3 डिग्री हाइड्रोजन को हम हटाकर क्या बना सकते हैं, अधिक मात्रा वाला प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद मैंने कुछ इसके अंदर इंपॉर्टेंट नोट भी बताए थे, ठीक है ना। F2 का विस्फोटक केस बताया था मैंने, I2 का उत्क्रमणीय केस बताया मैंने आपको। इसके बाद में हम नेक्स्ट जो हमारी प्रोसेस है, तरीका जो है एल्किल हैलाइड बनाने का, नंबर दूसरा तरीका, ये तो पहला तरीका था कौन सा, एल्केन से RX बनाने का। दूसरा जो तरीका हम पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे, एल्केन से RX कैसे बनाया जाता है। और मैंने 1-2 इसमें क्वेश्चन भी डाल रखे हैं, ठीक है ना, आप उनको सोल्व करके देखना, ठीक है ना। अगर वो सोल्व नहीं होते हैं तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम उनका सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।